बहुत पुरानी बात है। एक अजीम सल्तनत पर बादशाह शेर खां हुकूमत करते थे। वो बादशाह अपनी दौलत और अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करते थे। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के दौर दराज गांव का दौरा करेंगे ताकि लोग उनकी शान और शौकत देख सकें। बादशाह का लश्कर एक छोटे से गांव के करीब से गुजरा जहां चारों तरफ हरियाली थी और मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। बादशाह ने देखा कि एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम बाबा रहमत था, सख्त मेहनत कर रहा था और जमीन में निन्हे पौधे लगा रहा था। बादशाह ने अपना घोड़ा रोका और किसान के पास जाकर तंज से बोला, बादशाह, ए बूढ़े शख्स, तेरी उम्र अब आराम करने की है, मगर तो अभी तक उस मिट्टी में सिर खपा रहा है। ये जो पौधे लगा रहा है, उनका फल खाने के लिए तो जिंदा भी रहेगा। बाबा रहमत अपनी कमर सीधी करते हुए और मुस्कुराते हुए, बादशाह वक्त, हमारे बुजुर्गों ने पौधे लगाए थे तो उनका फल हमने खाया। आज हम लगा रहे हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें उसका फल खा सकें। इंसान सिर्फ अपने लिए जिए तो वो इंसान कैसा? बादशाह ठेका लगाकर, हमाकत है। मैं सिर्फ इन चीज़ों पर यकीन रखता हूँ जो मुझे आज मुनाफा दें। मेरे पास इतना सोना है कि मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ, मुझे इन दरख्तों की ज़रूरत नहीं। बाबा रहमत, सोना भूख नहीं मिटा सकता बादशाह सलामत। जब ज़मीन साथ छोड़ देती है तो तख्त व ताज मिट्टी बन जाते हैं। मगर अफसोस, आपका गुरूर आपको ये सच देखने नहीं दे रहा। बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस किसान की सारी फसल तबाह कर दी जाए और उसका कनवा बंद कर दिया जाए। बादशाह, देखते हैं तेरी मिट्टी तुझे कैसे बचाती है। आज से उस गांव का पानी बंद है। अगर मिट्टी में इतनी ही ताकत है तो उससे कहो कि तेरे लिए बारिश बरसावे। बादशाह वहां से चला गया, मगर बाबा रहमत ने हिम्मत नहीं हारी। गांव वाले डरे हुए थे, मगर बाबा रहमत की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने गांव वालों से कहा, घबराओ मत, खुदा जब रास्ता बंद करता है तो कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलता है। अगली ही रात कुदरत का ऐसा खेल शुरू हुआ कि पूरे इलाके में एक भयानक तूफान आ गया। बादशाह का शाही किला, जो पहाड़ की चोटी पर था, जमीन खसकने, लैंड स्लाइडिंग की वजह से खतरे में पड़ गया।